Press the bell icon on YouTube app and never miss another update. Nothing is impossible and impossible is nothing. Hi, I am Anurag Rishi, a transformational speaker, human potential trainer, a counselor and your friend. और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इस एक इम्पॉसिबल के बारे में। आज आप बहुत से लोगों से पूछेंगे इम्पॉसिबल क्या है, तो वो कहेंगे इम्पॉसिबल का मतलब है आई एम पॉसिबल। लेकिन आज मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पॉसिबल का एक मतलब बताना चाहता हूं, और अगर हमने इस मतलब को समझ लिया, जान लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया और इस इम्पॉसिबल को ढूंढना शुरू किया, तो चमत्कार हो सकते हैं। जितने भी लोगों की जिंदगी बदली है या जिंदगी में चमत्कार हुए हैं, वो सिर्फ इस वजह से हुए हैं क्योंकि उन्होंने इम्पॉसिबल को समझ लिया, ढूंढ लिया और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इम्पॉसिबल का जो असल में मतलब है, आज मैं आपको इसकी गहराई समझाने वाला हूं और इस इम्पॉसिबल को हम अपनी जिंदगी में उतार लेने वाले हैं। आज इम्पॉसिबल का असल में मतलब है अ थिंग विच इज येट टू बी डन, एक ऐसा काम जो अभी किया जाना बाकी है। बहुत साल पहले जाओ तो आप देखोगे कि लोग कहते थे कि चांद पर पहुंचना असंभव है, इम्पॉसिबल है। लेकिन जब नील आर्मस्ट्रांग ने यह काम करके दिखा दिया तो लोगों को लगने लगा ये पॉसिबल है। इम्पॉसिबल पॉसिबल कैसे हो जाता है? जब ये समझा जाए कि ये काम जिसको करना बाकी है, लगभग 30,000 की ऊंचाई का माउंट एवरेस्ट, जब तक कोई इंसान इस पर नहीं गया था तब तक ये कहा जाता था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना इम्पॉसिबल है, असंभव है। लेकिन जब एडमंड हिलरी ने यह ठाना कि इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा जा सकता है और मैं इसको क्रॉस करके ही दिखाऊंगा, तब भी लोगों ने यही बोला कि इम्पॉसिबल है, यह काम नहीं हो सकता। लेकिन तब एडमंड हिलरी ने तेंजिंग शेरपा के साथ, तेंजिंग शेरपा जिसने पहली बार एडमंड हिलरी के साथ माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं उनका नाम खो गया। एडमंड हिलरी के साथ तेंजिंग शेरपा ने जब ये डिसाइड किया कि हम माउंट एवरेस्ट को फतेह करके दिखाएंगे, तो लोगों ने कहा ये पागल हो गए हैं, ये इम्पॉसिबल है, किया नहीं जा सकता। लेकिन उन दोनों ने जब चढ़ाई शुरू की उस माउंट एवरेस्ट पर, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर जब चढ़ना शुरू किया, पहली बार वो 10,000 फीट चढ़कर ही वापस आ गए। और जब वो वापस आए, ये जिंदगी में हर इंसान के साथ होता है, जब कोई असंभव का प्रयास करता है जो अभी तक नहीं किया गया, तो नीचे लोग जमा हो जाते हैं। लोग जमा हो गए और बोलने लगे, देखा ये काम नहीं होना था, ये इम्पॉसिबल था, तुम पागल हो गए हो, मर जाओगे, वापस नहीं आओगे। उन्होंने कहा हम दूसरा अटेम्प्ट फिर ट्राई करेंगे। तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलरी फिर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ने लगे और इस बार कहते हैं 20,000 फीट से भी ज्यादा वो पहुंच गए थे। लेकिन कुछ एडवर्स सिचुएशंस हो गई, कुछ वेदर में दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम हो गई, तो उनको वापस नीचे उतर कर आना पड़ा। और जब इंसान वापस नीचे उतर कर आता है तो कौन लोग खड़े होते हैं? देखा, हमने कहा था कि ये नहीं हो सकता, हमने कहा था ये इम्पॉसिबल है। लेकिन एडमंड हिलरी और तेंजिंग शेरपा ने फिर एक बार प्रयास किया, करत करत प्रयास। जब उन्होंने फिर प्रयास किया तो कहते हैं उस 29,000 फीट के माउंट एवरेस्ट पर वो अपना झंडा गाड़ चुके थे। अपना झंडा गाड़ के जब नीचे वापस आए और जब आप कामयाब हो जाते हैं और कामयाबी के शिखर को जब आप छूते हैं, तो लोग खड़े होते हैं। कौन से? देखा, हमने कहा था ये कर देगा। मैं तो अंदर से जानता था कि इस इंसान में दम है, ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल नहीं, सिर्फ उन्होंने ये देखा कि ये काम अभी करना बाकी है। लोग नीचे खड़े बोल रहे थे कि हम जानते थे कि एडमंड हिलरी ये काम कर दिखाएगा, हमें पता था कि इसके अंदर जुनून है। लोग आसपास इकट्ठे हो जाते, थोड़ी सी कामयाबी तो आए। वो लोग जो बोल रहे थे, देखा, हमने कहा था कि नहीं होगा, देखा वाले लोग भी मौजूद थे, प्रेस वाले, मीडिया वाले, रिपोर्टर्स माइक आगे लगे हुए थे। और एडमंड हिलरी ने जब उनके सामने अपनी बात को रखा तो उन्होंने एक छोटी सी बात बताई, लेकिन इसका इंपैक्ट एक इंसान की जिंदगी पर और दिमाग पर बहुत बड़ा पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये इस माउंट एवरेस्ट की कमजोरी है कि ये पहली बार भी उतना ही था, दूसरी बार भी उतना ही था और तीसरी बार भी उतना ही था। लेकिन ये मेरी, यानी एक इंसान की ताकत है कि मैं पहली बार से दूसरी बार में बढ़ता गया, उसके बाद और बढ़ता गया, उसके बाद और बढ़ता गया और इस माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। यह सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की ताकत है कि वो अगर अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड करे, अगर इम्पॉसिबल को समझ ले कि एक ऐसा काम है विच इज येट टू बी डन, जो अभी किया जाना बाकी है, तो कोई भी ऊंचाई, चाहे वो माउंट एवरेस्ट की ही क्यों ना हो, वो छोटी है, उसको पार किया जा सकता है। पहले चांद पर पहुंचना इम्पॉसिबल था, आज चांद पर पहुंचना, आज तो आप देखोगे नासा या बहुत और बड़ी बड़ी कंपनीज चांद पर टूर ले जाने की बात कर रहे हैं कि टूरिस्ट को लेकर जाएंगे वहां पर
और अभी कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज में देख रहा था कि नासा प्लान कर रहा है कि सूर्य पर लैंडिंग की जा सके। ये क्या है? आज तक तो हम सुनते और बोलते आए हैं कि सूर्य के नजदीक हजारों किलोमीटर नजदीक जाना भी इम्पॉसिबल है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है। इसका मतलब इम्पॉसिबल वो काम है जो अभी किया जाना बाकी है। अगर अपनी जिंदगी में हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, कुछ अचीव करना है, तो अपने फील्ड में, अपने एरिया में, अपनी इंडस्ट्री में कोई ऐसा काम ढूंढो जो अभी किया जाना बाकी है, जिसको लोग इम्पॉसिबल बोलते हो, जो लोगों की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल हो। जब आप उस काम को, और ऐसे आपको हजारों चीजें मिल जाएंगी जिनको लोग इम्पॉसिबल बोलते हैं। जब आपका जुनून, आपका टैलेंट, आपका पैशन, आपकी स्किल मिल जाते हैं, तो धरती पर कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। सिर्फ अभी वो किया जाना बाकी है, सिर्फ अभी वो आपकी सोच में नहीं आया है। और जब वो आपकी सोच में आ जाता है तो एक इंसान बिना विकल्प का आदमी बन जाता है। उसके पास ऑप्शंस खत्म हो जाती हैं। बहुत से राजाओं की कहानी आपने सुनी होगी कि जब वो लड़ने के लिए जाते थे, अपनी सेना को आगे भेज देते थे, तो पीछे से या तो अपनी नाव जला देते थे, अपनी बोट्स को आग लगा देते थे, पुल उड़ा देते थे, ताकि सेना के पास विकल्प ना बचे, करो या मरो। तो वो करते ही थे, वो जीतते ही थे। क्यों? क्योंकि दिमाग से विकल्प उड़ा दिए। जब एक इंसान इम्पॉसिबल को समझ जाता है तो वो अपनी ऑप्शंस को खत्म कर देता है। एक चीज, एक ध्यान, एक ही जगह फोकस करता है। आप मुझे अक्सर ये लाइंस बोलता सुनेंगे कि टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscle, nerve, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. एक निश्चय, एक लक्ष्य, एक ध्यान और एक ही जगह जब इंसान केंद्रित हो जाता है, उसकी सारी शक्तियां जुड़ जाती हैं। जब वो देखा वाले लोगों को नजरअंदाज करने लगता है कि मैं करके दिखाऊंगा। इम्पॉसिबल का मतलब असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल का मतलब ये काम अभी किया जाना बाकी है, और इसे आप करके दिखाएंगे। जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो कोई भी चीज असंभव नहीं है, कोई भी लक्ष्य, कोई भी टारगेट हमसे दूर नहीं है। बहुत से आइडियाज, बहुत सी चीजें आपके दिमाग में आएंगी जो समझ में आएंगी कि लोग इसको असंभव बोल रहे हैं, और आपके पास उसकी स्किल होगी, आपके पास उसका पैशन होगा, टैलेंट होगा उस चीज को करके दिखाने का, और जिंदगी में बहुत आगे, बहुत ऊपर, माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर बढ़ जाने का। और जब आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे इम्पॉसिबल काम की शुरुआत करेंगे तो यही चीजों का सामना आपको करना पड़ेगा जो एडमंड हिलरी ने किया। आपको बहुत बार बहुत ऊपर चढ़ने के बाद भी हो सकता है वापस आना पड़े, और जब आप वापस आए तो ये देखा वाले लोग मिलें। उस समय सिर्फ एक डिसीजन कि मैं अपने लक्ष्य से भटकूंगा नहीं, कि मैं इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाऊंगा, ये अभी किया जाना बाकी है। उस वक्त सिर्फ एक निर्णय कि मैं दोबारा चढ़ूंगा, और जब आप दोबारा उस काम के लिए जुट जाएं तो फिर एक और चीज ध्यान में रखना कि हो सकता है जैसे ऊपर मौसम खराब हो गया, जैसे कंडीशंस एडवर्स हो गई, हो सकता है कुछ चुनौतियां आए, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े और फिर से वापस आना पड़े, और फिर से देखा वाले लोगों का सामना करना पड़े। उस वक्त फिर ये निर्णय लेना कि मैं बहुत ऊपर पहुंच गया हूं, जब शुरू किया था उस मोमेंट को याद करना और दोबारा से उस ऊंचाई पर चढ़ना। आप देखना कि एक ना एक दिन वो टाइम जरूर आएगा कि आप उस ऊंचाई पर अपना झंडा गाड़ देंगे, और देखा वाले लोग आपका इंतजार करेंगे और कहेंगे, देखा, हमने कहा था कि इस इंसान में बहुत दम है, हमने कहा था कि ये इंसान एक दिन करके दिखाएगा। और तब आप कहेंगे कि ये आपकी एक इंसान की ताकत है कि वो हर बार अपनी क्षमताओं से आगे निकल सकता है, ऊपर जा सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। खुद में इन्वेस्ट करें, चुनौतियों से ना घबराएं, और इन देखा वाले लोगों को दिखा दें कि आप भी कुछ कर सकते हैं। I wish you lots and lots of peace, tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive.